একুশের সমাবেশে বক্তা তালিকায় বড় চমক, থাকলেন অন্য দলের নেতা। খানিক চমকপ্রদভাবেই সভার একদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্দেশ্য সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের সঙ্গে তার রসায়ন গোটা দেশের সামনে তুলে ধরা। রবিবারের মঞ্চে সেই রসায়ন স্পষ্ট ফুটে উঠল। বিরোধী শিবিরের দুই বড় শরিক দল যে আগামী দিনে হাত ধরাধরি করেই চলবে, একুশের মঞ্চ থেকে ভালো মতো বুঝিয়ে দিলেন অখিলেশ যাদব এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। आपकी नेता बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने लड़कर के संघर्ष कर करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस दल को, इस पार्टी को आपका साथ लेकर के यहां पहुंचाया है। हिंदुस्तान को हम लोग बचाएंगे बीजेपी का हाथ से, ये हम लोग का वादा है, वादा है, वादा है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ডাকে রবিবার ২১-এর সভায় আসার সিদ্ধান্ত নেন অখিলেশ যাদব। এদিন বিমানবন্দর থেকে সোজা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যান তিনি। সেখান থেকে সভাস্থলে যান দুজনে একসঙ্গে। ভাষণ দিতে উঠে মমতার লড়াইকে কুর্নিশ জানালেন অখিলেশ। সপা সুপ্রিমো বলেন, এমন নেতা বড় কম পাওয়া যায় যারা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেন। দিদি সেই লড়াই লড়েছেন। कि एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। जब दीदी को हम लोगों ने देखा था कि पैर में प्लास्टर बांध करके वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए और सरकार बनाने के लिए आपसे आह्वान कर रही थी, उस समय जो वो लाइनें थीं वो उस समय भी महत्व रखती थीं। और आज जब मैं इतने बड़े कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं तो मैं उन लाइनों को दोबारा कहता हूं कि एक अकेले लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। उस समय भी हमारा मतलब ये नहीं था कि दीदी अकेले लड़ रही हैं, तब भी हमारा मतलब यही था कि दीदी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जान हथेली पर लेकर के एक होकर के लड़ रही हैं। ऐसे कम नेता होते हैं जो अपनी जान हथेली पर रख करके लड़ते हों और उनका साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने देने का काम किया है। দিল্লিতে খাতায় কলমে তৃণমূল ইন্ডিয়া জোটের অংশ। তবে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হয়নি তৃণমূলের, বরং সিপিএম এর সঙ্গে জোট বেঁধেছিল কংগ্রেস। ২১শে জুলাইয়ের সমাবেশের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠেই তাই বিজেপি সিপিএম এর সঙ্গে কংগ্রেসকেও বিদ্ধে ছাড়লেন না তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে করিয়ে দিলেন, বাংলায় ৩টি দলের সঙ্গে লড়াইয়ে বিপুল জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যেভাবে আমরা 3টে পার্টির সাথে লড়াই করে জিতে এসেছি, বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএম, আমি স্যালুট জানাই বাংলার মানুষকে যারা আপনারা আমাদের সমর্থন দিয়েছেন। এদিন অখিলেশ বলেন, আজকের লড়াই কঠিন। সাম্প্রদায়িক শক্তি ষড়যন্ত্র করেছে। যারা দিল্লিতে বসে আছে তারা বারবার ষড়যন্ত্র করছে, কিন্তু সবাই দিদির পাশে থাকলে এই লড়াইয়ে জয় হবেই। যারা কিছু দিনের জন্য মসনদ দখল করেছে তারা আর কিছু দিনেরই অতিথি। যারা দিল্লিতে সরকার গড়েছে তাদের সরকার ভেঙে পড়বে। और जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें अपना षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में, और दिल्ली के इशारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपका साहस, आपकी बहादुरी, आपका साथ जो दीदी के साथ है, वो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं। लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे, क्योंकि गलत मंसूबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। हालांकि बंगाल ने, आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया। यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है।
অখিলেশের বক্তব্য, পজিটিভ রাজনীতির সময় আসছে, সবে মিলে দেশ ও সংবিধানকে বাঁচাতে লড়াই হবে, সবাইকে একসঙ্গে লড়তে হবে, একজোট হতে হবে। এই লড়াইয়ে তৃণমূলের পাশে থাকার বার্তা দিলেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো। और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। हम और आप लोग मिलकर के निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम और आप लोग मिलकर के पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का वक्त आने वाला है, और वही वक्त आएगा जब लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। हम सब लोग मिलकर के देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारा को बचाने के लिए हम सबको एक होना है और एकजुट रह करके इनका मुकाबला करना है और दूर तक जाना है। इसलिए जिस तरीके से आपने हमेशा उनके संघर्ष में साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। और मैं आज के दिन जब अपने शहीद कार्यकर्ताओं के साथ याद करते हुए यहाँ आप खड़े हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग भी आपका हमेशा हमेशा साथ देंगे। जो लड़ाई आने वाले समय में होने जा रही है, उसमें हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। कि अखिलेश जी देख जाए तो हम पूरा हिंदुस्तान में हम कामयाबी होने के लिए अखिलेश जी जो बात कहा है उसको हम समर्थन करती हूँ, उसका सहमत करती हूँ, और एक साथ में कांध मिला के हम लोग काम करेंगे। ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে তৃণমূল এবং সমাজবাদী পার্টি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বড় শক্তি। এদিনের সভায় মমতা ও অভিষেকের সঙ্গে অখিলেশ যাদবের যে রসায়ন দেখা গেল, সেটা একই সঙ্গে বিজেপি ও কংগ্রেস দুই দলের জন্যই বার্তা। তারা একজোট হয়ে লড়াই করলে কংগ্রেসও যে দাদাগিরি দেখাতে পারবে না, সেটা স্পষ্ট। সৌভিক সান্যালের রিপোর্ট, সময় কলকাতা।